नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। तो ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में आज तस्वीरें मैं आपको सरोजनी नगर की दिखाती हूँ। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कज़न हैं जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या सरोजनी नगर मार्केट को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में मैं सीधे सरोजनी नगर मार्केट पहुँची हूँ ताकि समझ सकूँ कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, यानी कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो शुरुआत की गई थी, उसमें क्या कुछ हटाया गया है। गेट नंबर 2 है। यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको सामने हालांकि जो भीड़ नज़र आएगी, जो दुकानें नज़र आएंगी, वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि यहाँ पर ना तो भीड़ को कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही यहाँ जो वेंडर्स थे, दुकान लगाने वाले थे, उन्हें कोई फ़र्क पड़ा है। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर जाकर के हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। कुछ तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों के माध्यम से ये बताया जाता है कि रात को यहाँ जो नगर निगम की टीम है वो आती है और इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाती है। हालांकि अब देखिए, जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ तो जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी बदली हुई नज़र आती हैं। ये तस्वीरें कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। ये अगर आप यहाँ पर रोड देखेंगे तो ये पूरा खाली है। यहाँ पर पहले यहाँ दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से खाली नज़र आ रही है। और यहाँ जो चलने की जगह है वो आप ज़रा देखें कि किस तरीके से ज़्यादा हो गई है। यानी यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी उसका फ़ायदा थोड़ा ये हुआ है कि यहाँ अब चलने की जगह हो गई है, क्योंकि चलने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। थोड़ा और आगे चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ बदला है यहाँ पर। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट में से एक है, जिसे लेकर के ये कहा गया कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण वाली 500 दुकानों को हटाया गया। लेकिन सच ये है कि मार्केट में लगभग 200 दुकानें हैं। ऐसा मुझे यहाँ के जो वेंडर्स हैं उनकी तरफ से बताया गया है। अब अगर आप मार्केट की सच्चाई जानना चाहते हैं तो मार्केट की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हैं यहाँ से किस तरीके का अवैध अतिक्रमण हटाया गया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दुकानें अभी भी उसी तरीके से खुली हुई है जैसे कि पहले खुली हुई थी। अब अगर आप ज़रा आगे बढ़ेंगे तो ये समझ पाएंगे। देखिए, कुछ दुकानदारों ने मुझे ये बताया है कि जो आगे की तरफ दुकानें बढ़ा ली गई थी, यानी लोगों ने अपने तिरपाल लगा दिए थे और वहाँ पर कामकाज करना शुरू कर दिया था, सिर्फ उन तिरपालों को हटाया गया है। जो वीडियो आपने देखे वो वही थे। यानी जो मार्केट है वो अभी जस का तस चल रहा है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हों, हर तरीके के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, खासकर कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, घर की शॉपिंग करने के लिए, घर से जुड़ी हुई कोई सी भी चीज़ हो वो इस मार्केट में तलाशने के लिए ज़रूर आते हैं। में अगर ये झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि मार्केट को तोड़ा गया है, तो ये सच आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लोगों के इस तरीके के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि अब मार्केट को बंद कर दिया गया है, लेकिन मार्केट को बंद नहीं किया गया है। अब आप देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जो दिल्ली के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। लोगों की रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है, और जब रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है तो लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना सच क्या है। और सच यही, दुकानदारों की तरफ से अपनी दुकानों को आगे बढ़ाया गया था, तिरपाल डाल के उसके नीचे शेड लगा करके, यानी उसके नीचे कामकाज करना शुरू किया गया था। उन दुकानों को हटाया गया है, मार्केट को नहीं तोड़ा गया है। आप देखेंगे पूरा मार्केट जस का तस है, फिर चाहे वो दुकानें हों या फिर जो रेडी पटरी है वो हो। ये कपड़े देख लें आप, इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के सामान है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, अब ये भैया ज़रा ये बताइएगा मुझे, मैंने ये सुना था कि दुकानों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा हुआ है यहाँ पर? तो कोई सिस्टम नहीं बन रहा तोड़ने का, लोग कह रहे हैं। तो अभी आपको किसी ने कहा कि आपको दुकान हटानी है यहाँ से? अभी तो हटाने के लिए कोई नहीं कहा, लेकिन आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, रहता है हमारे अंदर बाहर होता रहता है। लेकिन दुकानों को तोड़ने के बारे में मैंने सुना था, कुछ वीडियो देखे थे, तो जो कुछ दुकानदार मुझे मिले उन्होंने बताया कि जो तिरपाल लगे हुए थे, जो दुकानें बढ़ाई जा रही थी, उन्हें हटाया गया है। छतरी तो तोड़ दिया गया है, हाँ, तिरपाल फाड़ दिया गया जिसी से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट बंद हो गया है। नहीं, बंद नहीं हुआ, मार्केट चल रहा है। क्या हुआ है? इसलिए तो हमारा काम डाउन हो गया, बंद नहीं हुआ है। हाँ, वो जो अवैध था, अनथराइज था, वही हटाया गया था, कोर्ट का ऑर्डर था उसका। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट बंद हो गया तो अब मार्केट नहीं जाना है? नहीं, ऐसा नहीं, मार्केट खुली हुई है, सबको आना है, सब लगी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, आपने जो भैया हैं वो खुद बता रहे हैं कि देखिए दुकानें बंद नहीं हुई हैं, लेकिन जो झूठ फैलाया गया, जो भ्रम फैलाया गया, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि दुकानें बंद हो गई हैं, मार्केट को तोड़ दिया गया है, इसलिए अब सरोजनी नगर मार्केट जाकर के कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी भी जस का तस चल रहा है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है ये जगह। अब ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं, हर तरीके की चीज़ें। सरोजनी नगर मार्केट इसीलिए जाना जाता है कि देखिए 5 रुपये से लेकर के आपको यहाँ 5 लाख तक की चीज़ भी मिल जाएगी।
सरोजनी मार्केट सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली है और यही वजह है कि कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स में तो सबसे ज़्यादा ये फेमस होता है। आपको जगह जगह पर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दिख जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को लग रहा था कि ये मार्केट तोड़ दिया गया है, लेकिन मैं बार बार यही स्पष्ट कर रही हूँ कि मार्केट को तोड़ा नहीं गया है। लोग बाकायदा आ रहे हैं, शॉपिंग करते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप सरोजनी नगर मार्केट आना चाहते हैं तो किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बेधड़क आइए। सरोजनी मार्केट में कुछ ऐसी जगह है जो बेहद ही फेमस हैं, जिसमें है ये गेट जैसी दिखने वाली जगह है, जिन्हें शायद कुछ नाम से भी जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। अब मैं आप रही हूँ कि देखिए ये जो गेट है, यहाँ पे दुकानें हैं ये, इसलिए मैं कह रही थी कि ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाती है। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि दुकानों को बंद कर दिया गया है। ये जो ग्रेफिटी वॉल के नाम से ये जगह है, फेमस है शायद, ये अभी भी इसी तरीके से चल रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यानी जो ये तोड़ फोड़ की बातें की जा रही हैं कि दुकानों को तोड़ दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस मार्केट में कभी नहीं आई हूँ। मैं भी अपने कॉलेज के वक्त में इस मार्केट में खूब आया करती थी और मेरी भी कुछ फेवरेट जगह हुआ करती थी। अब उस फेवरेट जगह में मैं आपको दिखाती हूँ। लाइन्स हैं, ये कॉर्नर मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अगर बात ये की जा रही है कि इंक्रोचमेंट हटाया गया है तो ऐसा नहीं है। भी कोई भी ऐसी जगह जो दुकानें लगी हुई हैं, जो लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाती हैं, उन दुकानों को नहीं तोड़ा गया है, उन दुकानों को नहीं हटाया गया है। हाँ, जिनकी तरफ से इंक्रोचमेंट किया जा रहा था, यानी कि दुकानें हैं लेकिन उससे भी बड़ी दुकान और अपनी दुकान के बाहर खोल रहे थे, चबूतरे बना रहे थे, त्रिपाल लगा रहे थे, उन्हें हटाया गया है। अगर मैं यहाँ पूरे मार्केट में निकली और मैंने देखा कि दूर दूर तक जो मलबा है वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अब ये मार्केट की जो भीड़ है वो ये कहने के लिए काफ़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। आपको हर तरफ जो वेंडर्स थे पुराने वो नज़र आ जाएंगे, जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये दुकान जो यहाँ पर पहले से थी वो अभी भी है। और ये पूरा मार्केट भी घूम लूँ तो मुझे कहीं पर भी यहाँ मलबा नज़र नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ दुकानें और उन दुकानों से सामान खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ सिर्फ वही नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता है। यानी जो ये भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था कि दुकानों को तोड़ दिया गया है, सरोजनी मार्केट बंद हो गया है, ऐसा है नहीं। सरोजनी नगर मार्केट अगर कोई आना चाहता है तो वो बेशक आ सकता है, यहाँ पर आकर के शॉपिंग कर सकता है। ये जो पहले रेडी लगती थी 250 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, वो अभी भी लगी हुई है, वो हटी नहीं है। ये दुकानें भी उसी तरीके से चल रही हैं जैसे पहले चला करती थी। और अब मैं आपको सरोजनी नगर का एक वो गेट दिखाती हूँ जो हर वीडियो में दिखा है। तो देखिए, तो ये सरोजनी नगर मार्केट का वो गेट है जिससे एस्टैब्लिश होता है कि आप सरोजनी नगर मार्केट में ही हैं। लेकिन इस गेट के आसपास जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। भैया, ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे दुकानों को तोड़ा गया है, ऐसा है? अच्छा सर, आप बता पाएंगे, यहाँ पे मैंने सुना था कि दुकानों को तोड़ा जा रहा है, तो दुकानों को तोड़ा गया है? आप आज ही आए हैं? आप यहीं थे? अच्छा, आपको भी नहीं पता? चलिए कोई नहीं, लेकिन तोड़ी गई है ऐसा देखा है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इंक्रोचमेंट था, मतलब जिन लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर दुकान बढ़ा दी थी, वो तोड़ी गई है, तो ऐसा है? तो चलिए कोई बात नहीं, उनको नहीं मालूम है, उनका कहना है कि वो थे नहीं। लेकिन ये सरोजनी नगर मार्केट का वो गेट है जो आपको हर वीडियो में दिख जाएगा। और अब इसमें जो ये कहा जा रहा था कि दुकानों को तोड़ा गया है, यानी जो वो तो फिलहाल लगी हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो भी आपको ये क्राउड आपको इसी तरीके से नज़र आने वाला है। अब जो वीडियो आपने देखे थे, अब आपको ये तय करना है कि वो वीडियो सही थे या ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ घूम करके, वो वीडियो सही है। और सबसे ज़्यादा सही तो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद आएंगे यहाँ पर इस मार्केट में। तो
तो मुझे लगता है आपने जो वीडियो देखा होगा वो पर्टिकुलर एक जगह का देखा है, ना कि पूरे सरोजनी नगर मार्केट का। वो जगह कौन सी है, चलिए मैं आपको दिखाऊं। ये वो दुकानों के बाहर की जगह है जिन्हें तोड़ करके हटाया गया है। ये दुकानें अगर आप देखेंगे तो इन दुकानों के बाहर दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, दुकानें लगाई गई थी। अब इन्हीं को यहाँ से हटाया गया है, इन्हीं का मलबा, और यहाँ पर चलती हुई जो मशीनें हैं वो आपने देखी होंगी। लेकिन ये मार्केट ख़त्म हो गया है सिर्फ एक लाइन को दिखा करके ये कह देना बेहद गलत है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की से यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने भी अब थी तो मैं आती थी यहाँ पर, और इंटर्नशिप के टाइम पर मेरा दिल्ली आना होता था। दिल्ली में जब मैंने सरोजनी नगर मार्केट के बारे में सुना था तो मैं ज़रूर से आई थी यहाँ पर। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कुल मिलाकर के कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है सरोजनी नगर मार्केट को लेकर के वो बेहद गलत है। और सरोजनी नगर मार्केट अभी भी उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि पहले चलता था। एक बड़ा व्यापार यहाँ से होता है। अब ऐसे में उस व्यापार पर चोट की गई है, ये कहा जा रहा था कि एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई व्यवसाय करिए, दुकानें लगाइए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं सरकार के द्वारा वो दुकानों को तोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन दुकानों को तोड़ा गया है उन दुकानों के द्वारा दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया था। अब उन्हीं जगहों को खाली करवाया गया है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वही जगह है, लेकिन ये मार्केट अभी भी चल रहा है। तो अशोक जी मेरे साथ हैं जिनसे हम समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मार्केट का सच क्या है। अशोक जी, सबसे पहले तो आप अपनी डेजिग्नेशन भी बताइएगा और ये बताइएगा अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि इस मार्केट में तोड़फोड़ की गई है और अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मार्केट बंद हो गया है, तो इसका सच क्या है? मैं सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन जो है इसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। इस मार्केट में 200 शॉप्स हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि इस मार्केट में तोड़फोड़ की गई है, बिल्कुल इस मार्केट में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन तोड़फोड़ जो की गई है उसमें कुछ चीज़ें लॉफुल हैं। जो वेंडिंग नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट को लगा था वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट है, उनको तोड़ा गया है। और कुछ नुकसान दुकानदारों का भी हुआ है और उसके लिए हमने अपना क्लैरिफाई, अपना जो हमने फैक्ट्स हैं अपने अथॉरिटी के सामने रखी है। जो मैंने पूरे मार्केट में घूम के देखा वो कुछ इस तरह से है कि दुकानों के बाहर जो जगह बढ़ाई गई थी उसे हटाया गया, क्या ये सच है? देखिए, अभी तो जो बात है परमानेंट स्ट्रक्चर वाली बात, जो उन्होंने बना रखे थे या जो सामान वेंडर छोड़ के जाते थे, और जहाँ मेन शॉपकीपर्स हैं जो उनकी कुछ चीज़ें जैसे इंक्रोच हो रखी थी उनको भी उनमें अथॉरिटी ने उस पर पूरी लगाम लगी है। और जो आप वेंडर्स की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से एज ए एसोसिएशन हम मानते हैं उसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है। अभी चीज़ें जो हम चाहते हैं उसमें अभी काफ़ी चीज़ें जो हो नहीं पाई हैं और उसमें काफ़ी लगातार प्रयास की ज़रूरत है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला दरअसल दुकानदारों का और रेहड़ी पटरी वालों का है। देखिए, ये जो भी प्रचार किया जा रहा है बिल्कुल गलत प्रचार किया जा रहा है। कोई रेहड़ी पटरी या दुकानदारों को पीछे, दुकानदार सिर्फ कोर्ट गए हैं। दुकानदार इस नीयत से गए हैं कि मार्केट ओवर, इस पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको डीकंजेस्ट किया जाना जरूरी है। इसका मैं रेफरेंस देता हूँ, 2005 में यहाँ एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो चुका है और फायर इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। तो एज ए मार्केट प्रतिनिधि हमारी ड्यूटी बनती है कि अथॉरिटीज़ को बताया जाए, इसको डीकंजेस्ट किया जाए। सिर्फ एक यही रीज़न है, वेंडर्स के प्रति हमारा कोई दुर्भाव नहीं है, ना वेंडर्स के खिलाफ है। अगर सरकार वेंडर्स को बचाती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन इस मार्केट को डीकंजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सरोजनी नगर मार्केट का एक पूरा एसोसिएशन है जो इस मार्केट को चलाता है। हमने उनसे भी बातचीत की और उनका कहना है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि वेंडर्स और साथ ही जो बाहर दुकानें लगाते हैं उनके बीच में किसी तरीके का विवाद है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है मुझसे बातचीत में। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मार्केट को थोड़ा चौड़ीकरण की आवश्यकता है और उसी को लेकर के समय समय पर हम मीटिंग भी करते हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि मार्केट को तोड़ा गया है, तो हाँ, मार्केट में कुछ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया था। तो अगर आप भी मार्केट आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मार्केट पूरी तरीके से खुला हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि मार्केट बंद है तो ये गलत है, मार्केट खुला हुआ है।